जनता को आपने ही तो रोड पर, तो हम किससे डरे? क्यों डरा रहे हो हमें? चंद पैसों में हरदम बिका, बेच डाला है मैंने सुनहरा वक्त। क्योंकि ये लोग थूक के चाटने वाले लोग हैं, हमें मालूम है। अंधभक्त कौवा मर जाता है ना, तो 500 कौवे आके काव 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 उसको। नमस्कार, मैं आपके साथ रितेशना मंगवाना। इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए कलीम शेख मौजूद हैं, जो इन दिनों काफ़ी वायरल हैं और अपनी बातों को बड़ी बेबाकी से रखते हैं। तो सीधा उनसे बातचीत करेंगे। कलीम शेख, अभी जो है आईपीएस ऑफिसर, रिटायर्ड आईपीएस ऑफिसर, वो उन्होंने एक ट्वीट किया है कि अगर हमें ज़रूरत पड़ी तो हम पहलवानों को गोली भी मार देंगे। क्या कहना चाहेंगे इस पर? मुझे आश्चर्य नहीं है कि क्योंकि इस तरह का जो माहौल बन रहा है, हम उसी के खिलाफ तो हैं। मैं तो बार बार कह रहा हूँ कि नफरत नहीं चाहिए हमें। हमें क्या चाहिए? मैं आपको बार बार बता भी रहा हूँ कि हमारे बचपन में मैडम जी, हम लोग, आप शायद उस बचपन में ना हो जी, पर हमारे जो बचपन में जी, एक धारावाहिक आता था श्री कृष्णा जी, संडे को 9:30 बजे दिन में। तो हम बचपन में जितने भी, हमारे गांव में टीवी नहीं होती थी जी, और मोहल्ले में 1-2 घर में हार्डली ऐसा टीवी होता था, वो भी ब्लैक एंड वाइट जी। तो हम लोग सब हिंदू मुस्लिम सिख तो हमारे गांव में नहीं है, तो हिंदू मुस्लिम ईसाई हम लोग ये समझते ही नहीं थे। और हमारे जो ब्राह्मण हैं, अनिल भैया जी, अनिल मिश्रा नाम था उनका, उनकी शादी हुई थी तो टीवी मिला था उनको दहेज में, कलर टीवी जी। तो उनके बेडरूम तक में हम सब मोहल्ले वाले बैठ के देखते थे। कोई हमारे अंदर गांव में आज भी हमारे ऐसा माहौल नहीं है। तो ये जो देख करके ना, ये सब ट्वीट देख करके दिल पूरा आहत होता है कि ऐसा क्यों नफरत करते हैं लोग एक दूसरे से। क्योंकि देखिए, मैं ये मानता हूँ कि अगर एक कौवा मर जाता है ना, तो 500 कौवे आके काव 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 उस कौवे के पास करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि उसके मर जाने का बहुत दुख होता है उन्हें। तो हम तो इंसान हैं, हम क्यों एक दूसरे से लड़ते झगड़ते हैं, मारते पीटते हैं, मारने की बात करते हैं? जिस तरह जिसका आपने नाम लिया, वो जिस तरह के ट्वीट का आपने बात किया जी। तो मैं नहीं मानता ये ऐसे लोगों को तो तुरंत जो है लोग, पुलिस को, चाहे वो अधिकारी क्यों ना हो, तुरंत पुलिस ने एक्शन लेना चाहिए। हाँ, मैं ये मानता हूँ। हालांकि अब उस ट्वीट को डिलीट कर देंगे, क्योंकि ये लोग थूक के चाटने वाले लोग हैं, हमें मालूम है। अंधभक्त। अच्छा हाँ। अच्छा, अंधभक्तों के बारे में क्या कहना है आपका? अंधभक्तों के बारे में यही कहना है। अच्छा, हंसी भी आ गई कलीम शेख। हाँ। आपने जिनका नाम लिया उन पे तो हंसी ही आती है कि हंसी के पात्र बन चुके हैं। अच्छा, वो इसलिए कि इनको जो है साहब हमारे एक मूल मंत्र दे दिए हैं। कौन सा मंत्र? हाँ, कौन सा मंत्र? ये दिए हैं कि तुम अगर वोट देने का वादा करो, मैं यूं ही मस्त जुमले सुनाता रहूं, तुम मुझे देखकर सिर हिलाते रहो, मैं तुम्हें देखकर बड़बड़ाता रहूं। और आगे है कि मैंने हाँ की है गप्पे हजारों, मगर एक उंगली भी तुमने उठाई नहीं, बेच डाला है मैंने सुनहरा वतन, एक सिकन तेरे माथे पर आई नहीं, तुम गधे की तरह बोझ ढोते रहो, मैं पिछले पे चाबुक चलाता रहूं। और आगे कहते हैं, क्या कहते हैं? कि मैं भला हूँ, बुरा हूँ या चालाक हूँ, तुम हमेशा से बचिया के ताऊ रहे, रात दिन हल चला कर न गैरत जगी, चंद पैसों में हरदम बिकाऊ रहे, तुम परेशान रहो, बिलबिलाते रहो, मैं जले पे नमक भुरभुराता रहूं। तो इसलिए मुझे हंसी आती है। हाँ। तो क्या कहना चाहेंगे आप, क्योंकि लगातार आप जिस तरीके से सरकार पर तंज कसते हैं अपने गानों के द्वारा,
तो उस पर क्या कहना चाहेंगे? सीधे सीधे आपको कहीं डर नहीं लगता सरकार से, क्योंकि जिस तरीके की कार्रवाई पहलवानों के साथ हुई, उन्हें डिटेन कर लिया गया, हालांकि वो शांतिपूर्वक संसद की ओर कूच करना चाहते, तो आप कहीं ना कहीं आपके मन से डर चला गया है? क्यों डरूं? अच्छा ये बताइए, मेरा भारत आज़ाद है या गुलाम है? आज़ाद है। हाँ, आज़ाद। आज़ाद है। और मैं इस भारत देश का आज़ाद नागरिक हूँ, तो मैं डरूं किससे? ये मैं पूछ रहा हूँ आपसे। पर लगातार क्योंकि संविधान मेरा है, प्रधानमंत्री मेरा है, सरकार भी मेरा है, तो मैं किससे डरूं? आप मुझे बता रहे हैं। पर लगातार अब किससे सवाल करूं? लगातार आप सरकार पर हमलावर रहते अरे, हैं, तंज कसते रहते हैं। मैं इसीलिए बोल रहा हूँ, अपराधी को आप लोग जन्म देते हो। अच्छा। हाँ, हाँ। आप जिसे चाहते हो हीरो बना देते हो, हाँ। जिसे चाहे अपराधी बना देते हाँ। हो। बताइए, हमलावर, ये हमलावर है। चलिए, हमलावर नहीं, तंज तो कसते हैं कहीं ना सरकार कहीं। से सवाल ना करूं मैं, किससे करूं? बताइए। सरकार से करेंगे, है ना? 15 लाख आएंगे, ये मैंने कहा था। किसने कहा था? अमित शाह ने। ना, चुनावी वादों में किसने कहा था? अमित शाह ने मोदी जी ने बोला, प्रधानमंत्री ने कहा था ना। तो बाद में अमित शाह ने बोल दिया ना, राजनीतिक जुमला था वो। अच्छा, हाँ। चलो वो जुमला था। हाँ। 2 करोड़ रोजगार क्या था? वो भी जुमला था। वो दे तो रहे योग्यता कहाँ अनुसार। कहाँ दे? योग्यता अनुसार युगांडा में दे रहे हैं कि इंडिया में दे रहे हैं? इंडिया में ही दे रहे हैं। इंडिया में तो बेरोजगारी बहुत जबरदस्त बढ़ रही है, आपको नहीं पता है। अभी चलिए, मैं सारी दुकानों में आपको बताऊंगा क्या स्थिति है देश के बाजार की। हाँ, तो मैं यही तो कह रहा हूँ मैडम जी, कि आप लोग जो चीज़ है ना वो सही दिखा नहीं रहे, इसलिए हम जैसे जनता को आगे आना पड़ रहा है। और आप लोग भी हमें भी डरा भी रहे हो। हम डरा रहे हैं आपको? हाँ, आप जेल जाने से डरते नहीं है। हाँ। आप ये देख नहीं रहे, क्यों डरूं मैं? बताइए मुझे, क्यों डरूं? देश मेरा है ना, सरकार मेरी है ना, और संविधान मेरा है ना। लोक प्लस तंत्र, लोक का मतलब हम, लोगों का तंत्र। हम तंत्र मतलब ये जो बड़े जो संस्थान है, ये जो तंत्र है, ये किसके लिए? लोक के लिए, हमारे लिए। तो हम किससे डरे? क्यों डरा रहे हो हमें? नहीं, मैं नहीं डरा नहीं, रही। आप लोग ही डराते हो। नहीं, हम नहीं डरा रहे। हमारा काम है सवाल करना, आपसे सवाल करना, क्योंकि लगातार आप वायरल हो रहे हैं। जनता आपको पसंद कर रही है, जनता आपकी सुनती भी है और आपको पसंद भी। मुझे क्यों नहीं पसंद करेगी जनता? क्योंकि मैं जनता हूँ ना। मैं कोई आम आदमी हूँ, मैं कोई नेता हूँ, राजनेता तो नहीं हूँ। हाँ, ना ही अभिनेता हूँ। अभिनेताओं को तो आज हीरो तो बन चुके हैं ना जनता के। अब जनता हूँ यार। मैं इनका भाई हूँ। मैं इनका भाई हूँ, तो मैं हीरो कैसे हूँ यार? मैं इन्हीं का भाई हूँ। ये जो भी लोग हैं हमारे जनता हैं, मैं इनका भाई हूँ। इनके लोग भी बैठता हूँ, आप देख रही हो ना, चाय की दुकान पर भी बैठ के चाय भी पी रहा था, तो इन्हीं के बीच में उठना बैठना है। तो ये लोग का ही बात जो मैं देखता हूँ मेरे साथ भी हो रहा है वही, तो वही बात तो हम लोग चिल्ला रहे हैं। तो इसमें क्या दिक्कत है? किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हम अपनी आवाज़ें तो सरकार को ही सुनाते हैं। हाँ, क्या कहना चाहेंगे? 2024 के चुनाव बहुत करीब आने वाले हैं, तो जनता क्या करने वाली है? जनता यही कि अब हम जाति धर्म में नहीं बैठेंगे, और हम बताएंगे लोगों को जाके कि जाति धर्म में बांट कर उल्लू बनाए हैं, जाति धर्म में बांट कर उल्लू बनाए हैं, सपने दिखा के आपने हमको घुमाए हैं, जाति धर्म में बात कर उल्लू बनाए हैं। और हम जनता ही तो इनको पलकों पे बिठाए थे, तो उस पर है कि ये दिल कुछ ऐसे आपके वादे में फंस गया। और जब प्रधानमंत्री कसम लिए थे संविधान की, तो कसमें उठाई आपने तो दिल मचल गया। जनता को आपने तो जनता को आपने ही तो रोड पर बिठाए हैं, जाति धर्म में बांट कर उल्लू बनाए हैं। तो अब हम जाति धर्म में बंटकर उल्लू नहीं बनेंगे।
कौन जाति धर्म में बांट रहा है? आपने देखा ना, नए संसद भवन का जब उद्घाटन हुआ उसमें काजी भी बुलाए गए थे, तमाम पंडित आए थे, अलग हम अलग। नहीं मानते हाँ, मैडम। आपने देखा हम नहीं क्या? देखिए, क्योंकि हाँ। प्रधानमंत्री दिखाते कुछ और हैं और करते कुछ और हैं। आप उन बताइए ना, हाँ। नहीं देख रही हैं आप देश में नहीं रहती हैं, किस तरह का हिट रेट फैलाया जा रहा है देश में? हाँ, कौन क्यों? फैला रहा है hatred? जो कौन फैला रहा है? हाँ। मैं तो वही तो हाँ। सरकार से पूछूंगा। तो सरकार जो तो फैला दिखा रही है ना, उनको जो आप- संसद भवन में जब गए आप- काजी ने भी किया। अरे वहाँ मैं पर, अच्छी हाँ, बात है, मैं उसे हाँ। बुरा कह रहा हूँ क्या? संसद भवन बना भी, उसे भी मैं बुरा कह रहा हूँ क्या? लेकिन जो हमारे बीच में जो नफरतें वाली माहौल बन रही है वो नहीं चाहिए हमें। हमें पीस चाहिए, हमें शांति वाला भारत चाहिए, हमें एक हमारे सशक्त। साथ कलीम शेख, जिन्होंने अपनी बातों को बड़ी बेबाकी से रखा। लगातार ये कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री पर हमेशा अपने गानों के द्वारा तंज ज़रूर कसते हैं और सवाल जो जनता के मुद्दे हैं उन पर रखते हैं कि जनता क्या चाहती है। जनता चाहती है शिक्षा, स्वास्थ्य, रोज़गार, जो कि आज इस देश में कहीं ना कहीं छिपा नज़र आ रहा है। और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का जो सरकार नारा देती है वो कहीं ना कहीं धरातल पर फेल है। जिस तरीके से आपने देखा, पहलवानों के साथ क्रूरता दिखाई गई और आज शाम 6 बजे हरिद्वार में वो लोग अपने मेडल्स को गंगा में बहा देंगे। तो ये आंदोलन आगे जाके क्या रूप लेने वाला है, इस भारत का जो लोकतंत्र है वो आगे जाके क्या रूप लेने वाला है, ये भी देखना बाकी रहेगा। मैं आपके साथ रितेश मंगवाना।